हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। पिछले वाली वीडियो में हम बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं। जैसे कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, छोटे से बड़े बड़े चैलेंजेस, हर तरीके के चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। उसी तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहता है कि मेरे लाइफ में भी चैलेंजेस बहुत है। आप मुझे ये मत समझो कि भाई मेरे लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं है, कि मेरी इंपॉर्टेंस तो है लेकिन मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ 6 चैलेंजेस मैंने सामने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है उसको समझते हैं, क्वालिटी कस्टमर सर्विस, है ना। इसका मतलब क्या है, क्वालिटी कस्टमर सर्विस, कि हमें कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे एक गुड जो है मैन्युफैक्चरर से आपका होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर के पास प्रोडक्ट तो आ गया। अब ये प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर जो है वो खुश नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डिससेटिस्फाइड है। पिछले वाली वीडियो में बात भी करी थी, कस्टमर जब डिससेटिस्फाई होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कस्टमर सर्विस सेंटर का, है ना। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ हमारी जो फर्म है, जब उस फर्म से प्रोडक्ट जाएगा कस्टमर के पास तो कस्टमर में प्रोडक्ट कैसे जाना चाहिए, राइट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जाना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए, परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाए कस्टमर तक। तो वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, क्वालिटी कस्टमर सर्विस। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉस्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट किसमें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर से आइटम है वो होलसेलर पे जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर से, या रिटेलर से कस्टमर पे। तो कस्टमर जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया होगा, फॉर एग्जांपल 18 रुपए का कोई रॉ मटेरियल उसने लिया, तो होलसेलर को पड़ा होगा हो सकता है 20 रुपए का, रिटेलर को वही प्रोडक्ट पड़ा होगा 24 रुपए का, उसने कस्टमर को और बढ़ा के दे दिया 30 रुपए का। तो सबको अपने अपने तरीके से प्रॉफिट जो हो रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीजें, चैलेंजेस जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फेस कर जाने पड़ते हैं। अब देखो होलसेलर को 18 रुपए का प्रोडक्ट कितने का पड़ा है, 20 का, और वही रिटेलर को 20 रुपए का प्रोडक्ट 24 का, कस्टमर को 30 रुपए का। तो हुआ ना ये चैलेंज, इंक्रीज कॉस्ट। थर्ड पॉइंट इज रिस्क इन द सप्लाई चेन क्रिएट्स प्रेशर। क्या क्या तरीके के रिस्क होते हैं, सप्लाई चेन में भी रिस्क होता है। हाँ भाई होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, सबको रिस्क फेस करना पड़ता है। ध्यान से सुनिए किस तरीके के रिस्क। अब देखो पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, मार्केट चेंज होता रहता है, ट्रेंड बदलते रहते हैं, है ना। आज कुछ और पसंद है कस्टमर को, कल कुछ और पसंद होगा। हम लोगों के ट्रेंड चेंज होते हैं कि नहीं होते। अभी हमें कुछ और पसंद है, कल कुछ और पसंद होगा। तो हमारे जब ट्रेंड चेंज हो सकते हैं तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पे फैशन से है, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक पॉइंट और ऐड कर लो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। किसी चीज की कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है। तो उन सब चीजों का भी इफेक्ट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है सप्लायर रिलेशनशिप्स। क्या आपको लगता है कि सप्लायर के संग हमेशा रिलेशनशिप अच्छे होते होंगे? नॉट नेसेसरी कि हमेशा सप्लायर के संग रिलेशनशिप अच्छे हो, ठीक है। सप्लायर ऐसा होना चाहिए कि भाई आपने उसे रॉ मटेरियल मांगा, वो आपके पास आया और उसने कहा भाई लो तुम्हारा रॉ मटेरियल, आपको टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अच्छा सोचो कि आपको अगर टाइमली रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा है तो उससे बेनिफिट होगा क्या। भाई मुझे एक प्यारा सा बेनिफिट होगा, मुझे प्यारा सा बेनिफिट क्या होगा, कम टाइम, मतलब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे को रॉ मटेरियल आया, मेरी फर्म है और मैंने मैन्युफैक्चरर को बोला रॉ मटेरियल दे जा भाई, बोला ओके ठीक है रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूँ तेरे को। फर्म के पास भाई रॉ मटेरियल आ गया, फर्म बड़ी खुश, ठीक है रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास। फर्म ने कम से कम टाइम में अच्छा आउटपुट बनाया। कस्टमर की डिमांड भी उधर से आ रही, कस्टमर कह रहा है भाई प्रोडक्ट लाओ प्रोडक्ट लाओ प्रोडक्ट लाओ, ठीक है। कस्टमर भी इधर खड़ा है भाई, ठीक है इसको चाहिए कोलगेट, और ये फर्म है कोलगेट बनाने वाली। कस्टमर उदास है लेकिन अरे वाह प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर जो हैप्पी हो गया। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या बोलना चाह रही हूँ कि सप्लायर के संग रिलेशनशिप अच्छे बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे। मैन्युफैक्चरर कहेगा क्यों भाई, क्यों टाइमली प्रोडक्ट दूं, या हो सकता है वो आपके रेट्स बढ़ा के आपको कोई चीज दे। अब आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपने बोला यार देखो, मैं ऐसा होता है ना, आपने नॉर्मली सुना होगा हम तो तुम्हारे ऐसे लेके ही जाते हैं सामान, हमें थोड़ा कम लगा लो। अरे हम तो आपके जानने वाले हैं। नॉर्मल इंडियंस क्या करते हैं, ऐसे तो बोलता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल। ना व्हाट इज पर्सनल, ये कौन सा पर्सनल वाला कौन सा है, मेरा पर्सनल चीजें हैं, ये वो वाला पर्सनल नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स है ना ये सारे, ठीक है। अब एक प्रोडक्शन यूनिट में सारे डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इसके अंडर में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वही तो हो गए
पर्सनल। अब वो कैसे होने चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गवार उठा के आप लिया है जिसको कुछ अक्ल ही नहीं है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो क्वालिफाइड पर्सनल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? लास्ट पॉइंट आता है इसमें आपका अनफोर्सीन डिलेस। अनफोर्सीन डिले इज अ न्यू टर्म फॉर यू। हाँ, अनफोर्सीन डिलेस समझ लेते हैं। अनफोर्सीन डिलेस का मतलब जैसे कि मान लो मेरा सप्लायर मेरी कंट्री से नहीं है, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, मेरा सप्लायर जो है मेरी कंट्री से नहीं है, वो एक इंटरनेशनल सप्लायर है यूएसए से, बढ़िया सा। अब यूएसए से इंटरनेशनल सप्लायर है, बात तो अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन अब बात सुनिए क्या है। बात ये है कि इंटरनेशनल सप्लायर तो है, यूएसए से तुम हो। अब तुम्हें प्रोडक्ट तो टाइमली, हमें जरूरी नहीं तो हम टाइमली प्रोडक्ट दे पाओ। हो सकता है कि जो बीच में प्रॉब्लम्स आए प्रोडक्ट सप्लाई करने में। मैं सोच रही हूँ भाई मेरा प्रोडक्ट आएगा 10 दिनों में, मैं बड़ी खुश, मेरा प्रोडक्ट 10 दिन में आ जाएगा। मैंने रॉ मटेरियल मंगाया यूएसए से, मेरा सप्लायर वही है, मैंने सोचा 10 दिन में प्रोडक्ट आ जाएगा, मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन अब मान लीजिए बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको पता होगा शिपमेंट होता है प्रोडक्ट्स का, अगर रॉ मटेरियल का शिपमेंट वगैरह होता है, उसमें मान लो कुछ डिले हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। चार्जेस भी, आप बाहर से मंगा रहे हो सामान, चार्जेस भी एक्स्ट्रा लग के आएंगे, ठीक है। तो अब डिले हो गया, मान लो प्रोडक्ट ने ले लिया 20 दिन, 20 दिन में प्रोडक्ट आया। अब 20 दिन में रॉ मटेरियल आ रहा है, तब जाके बनेगा कब? आपका जो आउटपुट है वो कब बनेगा? अब अभी सोचो, आउटपुट भी उसमें टाइम लगेगा। अब आउटपुट में टाइम लगेगा तो कस्टमर में टाइमली प्रोडक्ट नहीं जाएगा, कस्टमर नाराज हो जाएगा, भाई मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिला टाइम से, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे इफेक्ट पड़ता है आपकी कंपनी की गुडविल पे, यानी कि कंपनी की रेपुटेशन पे। अंडरस्टूड? अब इन सारे पॉइंट्स को फटाफट से समराइज करते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा क्वालिटी कस्टमर सर्विस, हमने बात करी कस्टमर सर्विस सेंटर, राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी की, परफेक्ट टाइम पे गुड्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। सेकंड पढ़ा इंक्रीज्ड कॉस्ट। थर्ड पढ़ा रिस्क इन द सप्लाई चेन क्रिएट्स प्रेशर, ऑफ कोर्स इट्स क्रिएट प्रेशर। देन फोर्थ पढ़ा सप्लायर रिलेशनशिप्स। फिफ्थ पढ़ा क्वालिफाइड पर्सन एंड द लास्ट हमने पढ़ा अनफोर्सीन डिलेज। अच्छा, अनफोर्सीन डिलेज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चे कहेंगे मैम आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, इंटरनेशनल सप्लाई फ्रॉम यूएसए आया, पूरी स्टोरी बता दी, आपने ये नहीं बताया अनफोर्सीन डिलेज का। अनफोर्सीन का मतलब हमें नहीं पता, जो सर्टेन अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, तो इस तरह की डिलेज भी आ सकती है। ऐसा डिले कब आएगा, इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने। मान लो आपका इंटरनेशनल सप्लायर है यूएसए से, अब वो प्रोडक्ट आने में हो सकता है डिले हो जाए, अब आपको नहीं पता, आपने सोचा था 10 दिन में आएगा, आया वो 20 दिन में। तो इस तरीके की डिलेज जो आपको पता नहीं है वो अनफोर्सीन है, ठीक है, अनफोर्सीन डिलेज है। तो ये हो गए आपके 6 चैलेंजेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ आया होगा। टॉपिक समझ आता है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉलेज ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरीके की वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहूँगी, देखो कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, कंटेंट की थोड़ी कदर करो। यहाँ पे इस तरीके से मत पढ़ा करो कि यू आर टेकिंग द रिकॉर्डेड क्लास एंड पढ़े एंड चले गए, देखा छोड़ दिया वीडियो। नो, पढ़ने आए हो, देखो मैं मैक्स टू मैक्स मेरे वीडियोस आप देख लेना 7, 8, 9 मिनट्स से ज़्यादा के वीडियोस होते ही नहीं है। मैं कंटेंट शॉर्ट रखती हूँ। आई फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए कंटेंट की। मैंने 1-1 घंटे के लेक्चर्स बना दिए, बच्चा क्या पढ़ेगा, है ना। 7-8 मिनट की वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट क्रिस्प बनाती हूँ कि आपको ईजिली समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी निमोनिक वाली टेक्निक्स अच्छी लगे ना, जो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पिछली बार फाइनेंस में भी आई थी, मैंने शेयर करी है ये, जितना कि मुझे याद है, तो आप मुझे बताना उस टेक्निक पे मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगी कि आपको किस तरीके से उस टेक्निक पे वर्क करना है और इस तरीके के पॉइंट्स को कैसे आप समराइज करके लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट बता देना, अपना डाउट अपना नोट कर सकते हो। हम आपका डाउट देखेंगे, उस पर अगर आपको डाउट जेन्युइन होगा तो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड share all these videos with your friends. Okay, thank you, take care, bye bye.